हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज आपने टेस्ट दिया है 26 दिसंबर को, तो उसका फिजिक्स पोर्शन जो मैकेनिक्स में आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे एक एक क्वेश्चन को क्या उसका कॉन्सेप्ट रहेगा और कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे आपने कितना सही किया है। तो इस टेस्ट पेपर में बात करें तो मैकेनिक्स पोर्शन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से। 19 मतलब 19 मतलब 19। क्वेश्चन नंबर 19 19 क्या कह रहा है, लिख रखा था मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन ए रेजिस्टिव मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पर इन्होंने, ये लिख रखा है dv अपॉन dt इक्वल टू ये लग रखा है a माइनस dv, ठीक है। where a and b are constant velocity at any time t, तो t समय के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। कंडीशन फिर से देखेंगे, वहां लिखा मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब ये है रेस्ट अगर कह रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 होगी। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हमारा कांसेप्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो dt को उधर ले आते हैं, वेलोसिटी को उधर ले आते हैं, तो ले आते हैं खींच करके, ठीक है। a माइनस dv इज इक्वल टू इधर क्या जाएगा dt, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट 0 से लेकर के t, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मान लेते हैं कि अब ये इंटीग्रेशन हम जानते हैं, है कि कहा यही जाता है कि हम जानते हैं, और ये जानने मतलब जान रहे होते तो सबका सही होता। क्या जानते हैं ये देखते हैं। तो हम लोग ये पढ़े थे, अगर dx अपॉन x को इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू क्या आएगी ln x। अच्छा ये ठीक है पढ़ लिया। और क्या पढ़ा था, dx अपॉन अगर ये हम लिखते हैं 1 प्लस 4x, इसको इंटीग्रेट करें तो हमने कहा था कि ये तो चलो हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस 4x प्लस जो मल्टीप्लायर होगा वो कितना जाएगा बाहर, ये तरीका होता था, ठीक। तो ये काम यहाँ पर हम करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट तो मल्टीप्लायर है माइनस b, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन b, और यहाँ रहेगा ln ऑफ a माइनस dv। लिमिट रख देंगे, लिमिट क्या है 0 से लेकर के b तक, और dt क्या हो जाएगा t माइनस b, इसको उधर ले जाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ln ऑफ 1 माइनस a माइनस dv प्लस फिर 0 रख देंगे, तो यह आएगा ln a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस dt। ये जो वैल्यू का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिखा log a माइनस log b, तो log a है a माइनस bb अपॉन log b, ये क्या है a इज इक्वल टू माइनस का bt। ऑप्शन के हिसाब से ध्यान देंगे, ठीक है, सब में माइनस bt ही लिखा रखा है, तो अच्छी बात है। l में यहां से हटाएंगे तो आएगा a माइनस bb अपॉन a इक्वल टू, यहाँ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा माइनस bt। यहाँ हम लोग पाएंगे देखो a माइनस bb इज इक्वल टू रहेगा a और माइनस bt। वेलोसिटी निकालना है, इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, a माइनस a फिर पावर माइनस bt इज इक्वल टू क्या रहेगा bb। तो यहाँ देखो इसको ऐसे ले लेते हैं, ये लिख रखा है dv इज इक्वल टू a को ले लिया कॉमन 1 माइनस e पावर माइनस bt, तो वेलोसिटी निकालनी है, ये हो जाएगा a अपॉन b 1 माइनस e पावर माइनस bt। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ये क्या होगा, यही उत्तर होगा, ये आंसर होगा a अपॉन b 1 माइनस e पावर माइनस bt, मतलब ऑप्शन कौन सा सही है थर्ड, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 एंड करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड, ठीक है। एक बार इसे देख लेंगे अच्छे से, इस तरीके के कोई क्वेश्चन आए तो आपको टफ नहीं लगना चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया भी है, ठीक है। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 20 IPL मैच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जगलर, अबे जगलर वो नहीं जो धोखा देता है, जगलर मतलब जो करतब दिखाता है। A juggler throws balls into air. He throws one whenever the previous one is at the highest point.
तो पहले वाला जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब वो दूसरे को फेंकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, ही थ्रोज वन व्हेनेवर द प्रीवियस वन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो पहले वाला जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब वो फेंकता है। इफ ही थ्रोज एन बॉल्स ईच सेकंड, हर एक सेकंड में कितनी बॉल फेंक रहा है, एन बॉल। द हाइट टू विच ईच बॉल विल राइज, तो हर एक गेंद तो कितनी हाइट तक पहुंचेगी ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। प्रश्न संख्या 20। अब ये कह रहा है कि एन बॉल फेंक रहा है जाकर के 1 सेकंड में, तो एक बॉल को कितने फेंकेगा, 1/n सेकंड। टाइम पता चल गया, टाइम की वैल्यू आ जा रही है 1/n सेकंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाती है 0, ये 0। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं हम लोग जी, और t की वैल्यू रख दी 1/n। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गया g/n। और ये हम लोग पढ़े हैं जो हाइट की वैल्यू आती है वो आती है u²/2g। इसका कर देंगे स्क्वायर, तो g² अपॉन क्या रहेगा, n², यहाँ रहेगा 2g, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड g/2n², ठीक है। डायरेक्ट आते हैं, कई बार ऐसे आता है दूसरी बॉल कितनी हाइट पर होगी, तीसरी बॉल कितनी पे हाइट पे होगी, तो सिंपल दिस इज द हाइट फ्रॉम द टॉप, g/2n², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 लिखा, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, चलिए अच्छी बात है। एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, the ratio of distances covered in the nth second to the distance covered in the n second। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो n सेकंड में आता है तो उसका फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ इन 2n माइनस 1, यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एस एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आएगा वो कितना आएगा, 2n माइनस 1। अब दूसरे में कह रहा है कि n सेकंड में तो ये रहता है ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। तो यहाँ देखो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, t² इनिशियल वेलोसिटी सब में 0 है, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा n² इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो कर देते हैं भाई, ये रेशियो 2n माइनस 1 अपॉन n²। कुछ नहीं किया था, इसमें बस रीअरेंज का पूछ दिया गया है। अब n² 2n से डिवाइडेड है, 1 से डिवाइडेड है, तो 2n अपॉन n² माइनस 1 अपॉन n², इससे इसको काट दिया, ठीक है, हिंसा काट दी 1 अपॉन n²। तो n सेकंड में और n सेकंड में ये आ गया 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n²। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, दूसरा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। 22 में कह रहा है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टावर ऑफ ए हाइट h, 5h जो भी लिख रखा है। The times to fall successive 3 equal heights h are t1, t2, t3 respectively। तो t1, t2, t3 का रेशियो क्या रहेगा ये बताना है। देखिए दो तरह के क्वेश्चन हमने इसमें कराए थे आपको, कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस रहती है तो टाइम का रेशियो, इक्वल टाइम इंटरवल रहता है तो डिस्टेंस के रेशियो। तो सक्सेसिव, अगर टाइम इंटरवल इक्वल होता था, सक्सेसिव डिस्टेंसेस मतलब इक्वल डिस्टेंसेस जो आती थी उनका रेशियो रहता था 1:3:5। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हाइट सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, ये कंडीशन है। ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहाँ पर हाइट सेम कह रहा है, ये h है, फिर h है, फिर h है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, t1, t2, t3। तो हमने वहां पर बताया था आपको कि t1 is to t2 is to t3, क्या बताया हमने, कहा कि यहाँ रूट ले लीजिए 1, यहाँ माइनस करिए, फिर एक एक बढ़ाते जाइए 2 माइनस 1, फिर एक बढ़ाइए 3 माइनस 2, फिर एक बढ़ाइए 4 माइनस 3, कितने भी कहे आप ऐसे करते जाइए, क्योंकि ये आया 1 is to root 2 minus 1 is to root 3 माइनस रूट 2 इस 2 इसका अगर 2 माइनस रूट 3, कितने भी कहते हैं, सिंपल सा है। क्या तरीका होता है, तो ये हमने क्लास में सॉल्व कराया था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, फोर्थ, 22 क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। ये रहा जाकर के प्रश्न संख्या 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी यू वेलोसिटी से ऊपर तरफ फेंका गया है। इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द ग्राउंड आफ्टर टाइम t1 द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग इट्स रिटर्निंग जर्नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ से ग्राउंड है, यहाँ से हम लोगों ने किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, तो ऐसे देखो जाएगी और फिर ऐसे लौट के आ जाएंगे। अब कोई पॉइंट ये है उसी लेवल में, जब यहाँ पर पहुंच रहा है तो t1 है यहाँ के टाइम, और फिर जब जा रहा है वो टाइम कितना है t2। तो ये कंडीशन कह रहा है उसी पॉइंट पे यहाँ ले सकते हो, t मान लेते हैं, ये क्यों मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है t2। उसी लेवल पर ये दो टाइम इंटरवल पर पास करेगा, ये हम लोग जानते हैं, कोई बहुत कहने की बात नहीं है। अब लेकिन हमसे पूछता है टाइम आफ्टर विच द बॉडी passes through the same point during its return journey। तो कितने समय बाद इसी को पास करेगा, मतलब t2 का पता है, t2 में से t1 माइनस कर देंगे। पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, t2 माइनस t1 क्या आएगा। अच्छा देखो कितने समय के बाद ये यहाँ से फिर से पास करेगा, तो इनिशियल से t1, इनिशियल से ये t2, तो हमें t2 माइनस t1 निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहता था वो क्या होता था t1 प्लस t2, ये वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने 2u/g। ठीक है, ये रहा याद रखिए 2u/g। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अगर t1 की वैल्यू निकालें तो माइनस कर देते हैं t2, ये वैल्यू किसकी आ गई t1 की। अब t1 वैल्यू यहाँ उठा कर देते हैं, निकाला तो हमको t2 माइनस t1 है ना, तो यहाँ हम देखेंगे क्या आ जाएगा t2 माइनस t1। ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लोगों ने t1 की फाइंड आउट कर दी, वी हैव टू फाइंड आउट द t2। तो t2 फाइंड आउट करना है, t2 फाइंड आउट करना है, तो t2 की वैल्यू भी रख देते हैं। तो t2 वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर t2 रहेगा, यहाँ पर क्या चला जाएगा t1। ठीक, ये हो गया, तो रख देते हैं t2 वैल्यू। तो t2 वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, देखो ये होगा 2u/g माइनस क्या रहेगा t1, ये रहा t2 वैल्यू, और यहाँ पर पहले से ही माइनस t1 रखा है। ये देखो इतनी पूरी वैल्यू किसकी की है t2 की, तो यहाँ पर ये देखो हो जाएगा 2u/g और माइनस का 2t1, 2 के ले लिया कॉमन, क्या बचा u/g माइनस t1। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही हुआ जाता है, थर्ड। आसान सा है, आसान सा मतलब भाई देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बोल ही देंगे आसान सा है, और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो चाहे आसान हो चाहे टफ हो कहानी बराबर है। ठीक है, तो हमने बताया था अगर सेम लेवल पे दो डिफरेंट टाइम पर क्रॉस करता है, दोनों टाइम को अगर जोड़ते थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता था, वो टाइम जो आता था वो 2u/g के बराबर होता था। पूछ रहा हमसे t2 माइनस t1, तो हम t2 वैल्यू निकाल लें, आंसर हमको टी लेटर में दे रखे हैं, तो t2 हमने यहाँ से निकाली और t2 वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दी, ऐसे पकड़ा और यहाँ पर रख दिया। ठीक है, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलो क्या है 24, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ गेंद को फेंका गया फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड u एट 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम हैविंग एन इंटरवल ऑफ 6 सेकंड। देखो सेम तरीका है 6 सेकंड। द बॉल इज एट हाइट ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड u। तो वही बात होगी, देखो क्वेश्चन नंबर जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये हमने ऊपर तरफ फेंका गया है u वेलोसिटी से, तो ये फिर से लौट। अब देखो सेम लेवल पर, तो ये जैसे अभी हम लोगों ने कहा ये t1 था, कहा फिर हमने कहा ये क्या था t2 था, तो सेम लेवल को अब इसकी भी जो यहाँ पर टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1 ये दे रखा है हम लोगों को, कितना दे रखा है 6 सेकेंड, और क्या दे रखा है दूसरा ये दे रखा है, ये जो हाइट जा रही है जिसको ये क्रॉस कर रहा है वो दे रखी है 80 मीटर, 80 मीटर दे रखा है। अच्छा तो फाइंड u की वैल्यू बताइए, मतलब इसको कितनी वेलोसिटी से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है ये पूछ रहा है। अब इसमें देखो कई तरीके वैसे रहते हैं, आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब समस्या ये सॉल्व तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें वैल्यू क्या पता होनी चाहिए, T1 T2 कुछ पता, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ उसने क्या दे रखा है, T2 माइनस T1 दे रखा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर प्रयास करें तो हम लोगों को ये जानते, जैसे अभी बात कर रहे थे भाई कैपिटल T इक्वल टू रहता है जाकर के वो T1 प्लस T2 रहता है, तो ये रहेगा 2U/G और ये आया T1 प्लस T2। अब ना तो हमें ये पता है ना T1 T2 पता, केवल डिफरेंस दे रखा है किसका, T1 और T2 तरह दूसरा हाइट दे रखा है। देखो कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व करना चाहें तो उसको हम देख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कई तरीके हैं, देखो ये ऊपर तरफ जा रहा है तो हाइट तो ये वही है, तो ऊपर तरफ जाएगा, यहाँ देखो हाइट रखेंगे h इज इक्वल टू ये आएगा UT1 और माइनस हाफ G T1 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम लोग निकालेंगे h की वैल्यू रख दी कितनी है 80, u की वैल्यू निकालनी है, यहाँ T1 रख दिया, माइनस हाफ G की वैल्यू रख दी हम लोगों ने 10 और यहाँ रखा T1 स्क्वायर। ठीक है, कितना आया 80 इज इक्वल टू यहाँ UT1 और ये इधर आया UT1 स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह दूसरे में कर दीजिए 80 इज इक्वल टू कितना है UT2 माइनस इधर कितना आ जाएगा 5T2 स्क्वायर। ये कहानी है अपनी। अब इस कहानी से अपने को फायदा क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा जब इतना सब कुछ किया है तो। अब हाइट दोनों की सेम आ रही है, हाइट सेम आ रही है तो बराबर कर देते हैं UT1 माइनस 5T1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा जाएगा कि अब देखो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सिंपली भी कर सकते हैं, देखो वही माइनस आ जाएगा, लेकिन हम इसको कोई ऐसे मतलब नहीं है सॉल्व करने का। ठीक, अब बात यही आ रही है कि हम इसको किस तरीके से आसानी से सिंप्लीफाई करें कि ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक, तो अगर जैसे यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो h जैसे पहुंच रहा है तो T1 टाइम में पहुंचा है, फिर जो इधर पहुंच रहा है जाकर के वो क्या पहुंच रहा है T2। अब इसमें अगर हम निकालना चाहें जो इसमें टाइम इंटरवल में, ठीक है इक्वेशन में यही कह रहा ना, टू इंस्टेंट टाइम हैविंग एन इंटरवल से सेकंड द बॉल इज एट द हाइट ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, उसी लेवल पर ये दो टाइम में पहुंच रहा है जाकर के, तो हमने पहले T1 रखा जाता है, दूसरा T2 रखा जाता है। अब T2 की वैल्यू को निकालें तो क्या T1 प्लस 6 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, तो यहाँ आएगा U T1 प्लस 6 माइनस T1 प्लस 6 का होल स्क्वायर 80, यहाँ आएगा देखो UT1 प्लस 6U माइनस, अब पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ T1 स्क्वायर प्लस 36 और प्लस कितना आ जाएगा 12T1। सिंप्लीफाई करते हैं 80 इज इक्वल टू UT1 प्लस 6U माइनस 5T1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 35 180 और प्लस ये आ जाएगा 60T1। अब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का कोई विकल्प नहीं रहता, वो तो आपको सॉल्व करना ही पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको ले आते हैं इधर ले आते हैं, तो ये देखो हो जाएगा 5T1 स्क्वायर। अच्छा, और क्या होगा जाकर के, और कुछ नहीं रहा, ये T1 हो गया, दूसरा क्या रहा जाकर के, फिर इसको हम देखते हैं, ये इधर आएगा माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 6T1। ठीक, ये आ गया, अच्छा 6T1 माइनस 60T1, 80 की वैल्यू रख दो तो और आसान हो सकता है, ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये देखो आएगा UT1 माइनस 5T1 स्क्वायर और इधर UT1 प्लस 6U 5T1 स्क्वायर प्लस 180 प्लस 60T1। क्या होगा देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इधर बच गया 0 बचने पर देखिए क्या कर T1 या U1 की वैल्यू ऑप्शन जैसे पुट करेंगे, तो यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो U की वैल्यू जो निकल के आएगी ये आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप तरीका बता रहा हूँ तो ऐसा जरूरी आप किसी मेथड से कायरल मैट्रिक्स में आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाइए, पूरे उसमें वही रहना चाहिए। अब हमें पता है T2 माइनस T1 पता है, अगर हम इस वैल्यू को पता कर लें तो हम लोग वहाँ पे ये पढ़ते हैं कि जो h इज इक्वल टू आता है वो आता है हाफ T1 T2। h की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है, ये रखा हाफ, g की वैल्यू रखी 10, ये इधर आ गया T1 T2, इसे कट किया ये 5, इसे कट किया कितना 16,
तो देखो T1 T2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 16, ठीक है, ये वैल्यू रह जाकर के। तो अब इसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2 पता चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। तो T1 प्लस T2 T2 माइनस T1 पता है, तो इसको अगले स्टेप में देखते हैं। T1 इंटू T2 पता चल गया और T1 प्लस T2 पता चल जाए तो हम लोग U की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, T1 प्लस T2 का देखिए होल स्क्वायर में कॉन्सेप्ट जा करके वो रहेगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, या यहाँ पर करते हैं T2 प्लस T1, फिर आएगा T2 माइनस T1, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आएगा 4T1 T2, ठीक है, ये रही आपके पास। अब देखिए T2 माइनस T1 6 दे रखा है, यहाँ रखेंगे देखो 6 का स्क्वायर प्लस 4 T1 T2 की वैल्यू कितनी आ रही है 16, तो ये देखो आ गया 36 और ये कितना आया 64, जोड़ा कितना आ गया 100, तो ये देखो रहा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, तो देखो T2 प्लस T1 कितना आ गया 10 और T2 माइनस T1 कितना था 6, जोड़ दीजिए तो 2T2 इज इक्वल टू 16 रहेगा, तो आ गया ये 8, तो ये अगर 8 आया T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये तो हुआ, ये बस रख देते हैं इसमें 2u/g T1 प्लस T2 8 प्लस 2 मतलब कितना हो गया 10 किया तो ये देखो आया, इससे कट किया कितना आ गया 5, तो u और इधर आ गया 5g, g की वैल्यू कितनी थी 10, तो ये देखो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड वही तरीका था उसमें भी रख के आप देखेंगे, लेकिन वो हमारी इक्वेशन लेंथी हो जा रही है, तो हम दूसरा तरीका अपना लेते हैं सॉल्व करने का। कोई ना कोई क्वेश्चन एक तो ऐसा रहता है इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाती है, हर क्वेश्चन आसान सिंपल नहीं रखा जाता है। तो ये आ गया, क्या तरीका लगा, ये हमें रखा है टाइम इंटरवल और फिर से उसी हाइट पर रहता है T2 माइनस T1 दे रखा है, पूछा क्या गया हमसे वेलोसिटी, तो अभी हम लोगों ने जाना था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2 2u/g रहता है, फिर s जो सेम आता है ये फॉर्मूला आता है हाफ g T1 into T2, यहां से हमने क्या निकाल लिया T1 T2 को। अगर हमको T2 प्लस T1 पता चल जाए तो हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया, आंसर आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड 50 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 के बाद आएगा क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कौन सी, प्रश्न संख्या 25 पढ़ते हैं, देखिए 3 particles A, B and C, ठीक है, 3 पार्टिकल आर थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर विद द सेम स्पीड, A is thrown straight up, B is thrown straight down and C is thrown horizontally, they hit the ground with the speed VA, VB and VC। तो इसके पहले इनका देखो सेम स्पीड से पहले उनको फेंका जा रहा है, ठीक है, कहीं से भी आप उसे करिए, उसके जो रिलेटेड वेलोसिटी आएंगी दोनों क्या रहेंगी इक्वल आएंगी, क्योंकि हाइट वो बराबर तय कर रही है, इसलिए VA और VB और VC तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 26। A balloon एक गुब्बारा है, स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये मैं गुब्बारा बना दिया, तो इसका जो एक्सेलरेशन है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर तरफ बढ़ रहा है। चलिए, आफ्टर 8 सेकंड अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून, देन स्टोन 8 सेकंड के बाद एक यहां से स्टोन छोड़ा जाता है, तो देखो हमें ये पता रहना चाहिए कि 8 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और उस स्टोन की वेलोसिटी वही होगी जो इस बैलून को कांटेक्ट इफेक्ट की वजह से स्टोन और बैलून की वेलोसिटी सेम है। तो 8 सेकंड बाद वेलोसिटी इसको जब ड्रॉप करें तो ऐसे करते हुए आएगा वो, ठीक है, तो कितने समय बाद ये आ जाएगा ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सिंपलीफाई करते हैं, तो वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड जो आएगा v इक्वल टू u प्लस at, तो इनिशियल वेलोसिटी देने रखिए 0, एक वैल्यू है 1.25, अगर 8 कर देंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से वो गिरा गया, उसे छोड़ दिया गया। अच्छा सा, अब दूसरी बात ये है कि हम चलो इसको निकालें, लेकिन हमें ये तो पता चले कि कितनी समय पर वो कितनी ऊंचाई पर था, बात ये भी तो तय है ना, तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई वो कितनी हाइट पर इतने में पहुंचा था, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि वो कितने समय में कवर कर लेगा।
ठीक। टाइम, अब ये हाइट उस समय क्या रहेगी, ये वैल्यू हम लोगों को पता करनी रहेगी। पता करने तो फिर वही बात हो गई भाई, पता करनी रहेगी तो पता करने के लिए हाइट जो रहती है h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये रहेगा हाफ a की वैल्यू क्या रहा है 1.25 और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, ये कट किया कितना आ गया 32। अब सिंप्लीफिकेशन के तरीके हैं, इसको सिंप्लीफाई हम ये कर सकते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए 125/100 इंटू 32। तो ये मतलब रहता है जाकर के 5/4 इंटू 32, इधर कितना गया 8, तो ये पहुंचा जाकर के कितना 40 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। अब देखो आसान तरीका है, हम लोग ये पढ़े थे h इक्वल टू होता था माइनस ut प्लस हाफ ut। अब जो स्टोन गिरेगा वो तो g से गिरेगा ना, उसका एक्सप्रेशन ये तो नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर g रख देंगे। तो ये वैल्यू हो गई 40 माइनस 10, टाइम की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, 10/2 करें 5 आएगा, ये आ जाएगा 5t स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं तो ये देखो 5t स्क्वायर माइनस 10, या एक काम और करते हैं और सिंपलीफाई कर देते हैं, 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, इधर आ गया 8, यहाँ आ गया 2t और प्लस कितना हो जाएगा t स्क्वायर। तो देखिए क्या बना जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, कुछ ऐसी संख्याएं हमें ढूंढनी पड़ेगी जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना है माइनस का 8 और जोड़ें कितना है माइनस का 2। अच्छा था, तो देखो हम क्या करते हैं, अगर हम ये करें मल्टीप्लाई करें -4 इंटू 2 कितना है -8 और -4 और प्लस 2 करें कितना है -2। तो बस सिंपलीफाई कर लेते हैं, t स्क्वायर ठीक है माइनस 4t और प्लस 2t और -8 बराबर 0। इसकी जगह हम लोगों ने ये लिख दिया, तो t को ले लिया कॉमन, तो आ रहा है t -4 प्लस 2 कॉमन लिया, ये आया t -4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में रहा t -4 और दूसरे ब्रैकेट में रहा t + 2 बराबर 0। तो देखो t -4 बराबर 0, तो इसका मतलब देखो t कितना आ गया 4 सेकंड। फिर लिखा है t + 3 बराबर 0, तो इसका मतलब ये है t कितना आ रहा है -2, टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो आंसर अपना किस में रहेगा प्लस में। प्लस मतलब क्या 4 सेकंड, ठीक है। तो 4 सेकंड आंसर कौन सा रहेगा थर्ड। अब कंफ्यूजन देखिए, कुछ लोग ये सोचेंगे अरे यार इसका मतलब देखो स्टोन ने कवर डिस्टेंस 40 मीटर लिखा है, यहाँ 40 मीटर तो सही कराया, ये वाला क्यों नहीं सही है। अरे भाई हमने ये कहा है कि उसने 8 सेकंड में बैलून कितना चला, बैलून कितना रहा 40 मीटर से ड्रॉप किया गया। तो अब क्या स्टोन भी 40 मीटर कवर किया होगा भाई, पहले ये स्टोन के वैल्यू के साथ ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ये तो 40 से ज्यादा आएगा, 40 मीटर से उसे ड्रॉप किया गया तो तुरंत वो नीचे आना शुरू नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। कौन सा सही रहेगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो 26 का जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन जो सही है वो तीसरा सही है, थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, लिखा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलीजेज ए बॉम्ब, देखो बम फेंक दिया उसने, एज द बम ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम द एरोप्लेन इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन। अब देखिए ये तो देखो सीधी सी बात है, जब उसको ड्रॉप किया गया है, हम लोग इसके पहले भी कहते हैं अगर हमारे बगल में ऐसे कोई चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, दोनों की जो वेलोसिटी अगर सेम है तो क्या रहेगा, हमें बराबर ही दिखेगा ना जाकर के। तो कहीं भी जाए एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा था, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी एरोप्लेन की वही किसको मिलेगी बम को। तो हम लोग यहाँ पर देखते थे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व किया, इसको अगर जैसे ड्रॉप किया तो ऐसे आता था ना, तो यहाँ पर देखेंगे हमेशा क्या दिखेगा, जब गिरेगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ही दिखेगा, ठीक है। क्या रहेगा वर्टिकली बिलो ही दिखेगा, उसके जो ऊपर ऐसे एरोप्लेन जाए उसके नीचे ही दिखेगा हमेशा, कहीं पर भी जाए। तो वही हो जाएगा इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन। सेकंड देख लीजिए, कंफ्यूजन सेकंड ऑप्शन में होगा, लेकिन अगर इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन ओनली इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। अब ये कौन सी बात है, जब ऊपर वो कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें क्या जब ड्रॉप करेगा तो वैसे अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ से जा रहा होगा, दिमाग में जाएगा ना, नीचे ऊपर तरफ जा रहा हो तो ऊपर तरफ जा रहा तो वहीं ड्रॉप करेगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो ऊपर तरफ जा रहा तो पहले ऊपर ऐसे स्टोन जाएगा, जैसे इसमें का ऐसे जाएगा और फिर क्या होगा ऐसे नीचे गिर जाएगा, तब भी उसके नीचे की तरफ दिखेगा, कांटेक्ट वेलोसिटी मिलती है ना उसको जिस हिसाब से जा रहा होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। 28
लिखा टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द सेम वर्टिकल प्लेन। चलिए ठीक है, एक साथ दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकल प्लेन में फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही बिंदु से, बट विद डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से, एंड एट डिफरेंट एंगल। अच्छा था। विद हॉरिजॉन्टल द पाथ फॉलोड बाय वन एज सीन बाय द अदर। देखो हमने कहा था जब प्रोजेक्टाइल का पाथ देख रहे थे तो हमने कहा अगर कोई रेस्ट पे ऑब्जर्वर है तो वो अगर देखेगा तो उसे पैराबोला दिखेगा, अगर मतलब चलती हुई ट्रेन से कोई फेंक रहा है कोई ऑब्जेक्ट को। लेकिन ट्रेन में जो चल रहा है वो अगर देखेगा तो उसे कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। अब दो ट्रेन चल रही हैं समांतर एक दूसरे के बराबर, तो दोनों की स्पीड सेम है, और दोनों अगर किसी क्षण पर एक पैसेंजर फेंकता है उसी तरफ दूसरा पैसेंजर फेंकता है तो दोनों एक दूसरे के पास देखेंगे तो कैसा दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वर्टिकली। लेकिन कब, जब दोनों की स्पीड बराबर है। अगर मान लीजिए एक स्पीड ज़्यादा हो एक स्पीड कम हो तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, लेकिन कुछ क्या दिखेगा, ऑब्लिक, तिरछा दिखेगा, है नहीं। अगर दोनों बराबर चल रहे हो तो बिल्कुल सीधे दिखता, परपेंडिकुलर। अब जिसकी ज़्यादा जिसकी कम तो उस हिसाब से वो एंगल बनाएगा, लेकिन वो लंबवत नहीं होगी, 90 डिग्री पर नहीं रहेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम लोग कहा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन तभी होता है जब स्पीड दोनों क्या होती है, बराबर। जबकि यहाँ पर कह रहा है डिफरेंट स्पीड, ये कहानी खत्म हो जाती है। सेकंड कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेकिंग कांस्टेंट एंगल, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब वर्टिकल नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा। थर्ड पैराबोला, पैराबोला नहीं होगा। पैराबोला किसको दिखाई देगा, जो रेस्ट में होगा, ये गलत होगा। हाइपरबोला तो रहते नहीं जाकर के, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, दूसरा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हुआ ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, प्रश्न संख्या 29। इस प्रश्न संख्या को देखते हैं क्या सही होगा और क्या गलत होगा। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कह रहा है 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ट्रेन 180 मीटर लंबी है जो उत्तर की तरफ 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। A small bird is flying due south। अब ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ, बर्ड किधर जा रही है, साउथ की तरफ, ठीक है, दक्षिण दिशा में। एट ए लिटिल अबव द ट्रेन, ट्रेन से ऊपर, मतलब ट्रेन ऐसे ऐसे आ रही है, बर्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, डेयरिंग बर्ड है। विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। द टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, कितने समय में जो बर्ड होगी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ट्रेन जैसे नीचे वाला मानिए, बर्ड ऊपर मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है। तो बताया था आपने, क्या बताया था, बोलो ऐसे सब कह देते हो बताया था। अरे बताया ही था, जब उसमें पलटोगे, क्या पलटोगे, कॉपी को, तब समझ में आएगा ना क्या बताया था। क्वेश्चन नंबर 29। तो हमने कहा था टाइम ऑफ ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट आए थे, लेंथ ऑफ ट्रेन ऐड होती है, लेंथ तो एक ही है, ट्रेन 3 हो गया। नीचे जो आता था वो आता था रिलेटिव वेलोसिटी। तो लेंथ जो ट्रेन की दे रखी है 180 मीटर दे रखी है, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो ऐड हो जाती है। तो 25 प्लस 5 कितना आया, 180 बाई 30, 0 कट गया, t कितना आ गया, 6 सेकंड, 6 सेकंड आ गया, ठीक है, 6 सेकंड हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, फोर्थ, ठीक है। तो 29 का ये आ जाकर के ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ जाकर के फोर्थ, 6 सेकंड, 6 सेकंड में जो चिड़िया होगी उस ट्रेन को, रेलगाड़ी को क्रॉस कर जाएगी 6 सेकंड में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। लिखा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ऐसे ऊर्ध्वाधर, ऐसे, और वर्टिकल क्या होता है, ऐसे वर्टिकली ये रहता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज ऐसे, और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर इस तरह रहता है। हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर एट ए हाइट ऑफ 1960 मीटर व्हेन इट इज वर्टिकली अबव ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। अ बम इज रिलीज्ड, बहुत गलत बात है, हमेशा बम उड़ रहे हैं। ए बम इज रिलीज्ड फ्रॉम इट, द बम स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए पॉइंट बी, द डिस्टेंस ए बी इज, लिखा है ब्रैकेट इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। वैसे भी हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते थे, बताया गया था। देखिए भैया प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ से बम को रिलीज किया गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूव कर रही है, ये रखा है 600 किलोमीटर पर आवर। तो पहला काम ये होता है मीटर पर सेकंड बदल लीजिए, 6 3 या 13, इधर आ जाएगा 100। तो वेलोसिटी देखिए हो गई 500 बाई 3 मीटर पर सेकंड। अब ये ऐसे गिरेगा जाकर के, और ये जो हाइट दे रखी है 1960 मीटर, 1960 मीटर के एल्टीट्यूड पर एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है। तो ये वैल्यू पूछ रहा है कितनी आएगी,
तो ये भी बताया था क्या होता था v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो v वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 500/3 और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था √2h/g। तो सिंपलीफाई करते हैं 500/3 √2h 1960 g की वैल्यू 9.8। चलिए दशमलव यहाँ हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा, ये कटेगा 2 बार, कट गया। अच्छा भाई कट गया 500/3। देखो 2 और 2 का रूट कितना हो जाएगा 2 और 100 का 10, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 20। इसको सिंपलीफाई करेंगे आएगा 1000। देखो ना 1 2 3 1 2 3 जीरो बढ़ गए और ये आ गया 1 10 1 2 3 और 5 2 या 10/3। अब देखिए ये जो पहुंचा जाकर के 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये आएगा 10/3 किलोमीटर और 10/3 किलोमीटर मतलब कितना हुआ जाकर के 3.3333333 करते जाओ, ठीक है किलोमीटर। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही आ रहा है तीसरा, थर्ड। कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे और कहीं क्योंकि इसमें सब जगह आपको ये लिख रखा है 1960 का पॉइंट आया 100 हो गया, 100 का अंडर रूट आ गया 10, 2 2 4 कितना 20, 1 2 3 3 जीरो बढ़ा दिए, 5 रूट से 2 करेंगे कितना आएगा 10। 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर, तो कितना होगा 10 किलोमीटर, 10/3 मतलब 3.33 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा सही रहा थर्ड, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। चलिए 30 हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर नहीं प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड v, ठीक है। इफ अनदर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, ध्यान दीजिए स्पीड सेम है, देन इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सो एज टू हैव द सेम रेंज, वही रेंज रहनी चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था रेंज सेम तब रहेगी कब रहती थी जाकर के, ये है प्रश्न संख्या 30। तो पहला देखो एंगल जो कह रहा है वो 25, तो हम लोग ये पढ़े थे रेंज सेम रहती थी r थीटा और 90 माइनस थीटा पर, तो ये 25 है तो 90 माइनस थीटा पर सेम रह जाएगा, तो ये कितनी आएगी 65, 25 65 जोड़ें कितना आती है 90, तो सिंपल सी बात है। तो अगला आंसर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा फोर्थ, सिंपल सी बात है। थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज बराबर रहती थी कंसीडर, लेकिन कंडीशन क्या है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बराबर रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। चलिए 32 एन एरो इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर, हवा में तीर चलाया गया, ठीक नहीं वो हवा में बाण चलाते हैं, हवा में तीर चलाते हैं। इस टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड एंड रेंज इज 200 मीटर, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट, अधिकतम कितनी दूरी हाइट ऊंचाई तक ये गया। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जिसमें आपको समझ में आ रहा आप उसे कर सकते हैं। हमने आपको कहा था अगर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट दे रखा है तो ये रिलेशन आता था √8h/g, ये वैल्यू दे रखी है 5, 8h, g की वैल्यू 10, रूट हटाइए यहाँ स्क्वायर कर दिए कितना आ गया 25, ये 10 इधर आएगा 250, 8 इधर नीचे आ जाएगा बराबर कितना आएगा h, काट दीजिए 8 2 का 24, 8 3 का 24, कितना बचा 1, कितना आ गया 10, 8 1 जा 1 कितना आ गया 2 पॉइंट लगा 20, 8 2 16 8 40, 31.25 31.25 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही है पहला, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन था, तो हमारा इसका ऑप्शन सही रहा जाएगा 31.25 फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे ही देखते हैं। आगे देखने पर पाते हैं पहुंच रहे हैं प्रश्न संख्या 33 पर 33 पर। अ ग्रॉस हॉपर मतलब क्या रहता है वो तिलचट्टा टाइप का रहता है, वही होगा ग्रॉस हॉपर जो घास वास में रहता है जाकर के। कैन जंप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, बताओ इतना तिलचट्टे उड़ जा रहा है, इतना मैक्सिमम रेंज 20 सेंटीमीटर हो जा रहा है। इफ इट स्पेंड नेग्लिजिबल टाइम इन द ग्राउंड, देखो ग्राउंड में ज्यादा समय नहीं कह रहा है उसको, अगर हम नेग्लिजिबल माने व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रैवल अलोंग द रोड, तो देखो आर मैक्सिमम दे रखा है, सिंपल सी बात है यार, आर मैक्सिमम क्या होता है v²/g, ये दे रखा है हम लोगों को 20 सेंटीमीटर। अब इसको ऑप्शन देगा अपने मीटर में दे रहा है 0.2 लगा देते हैं यार, v² की वैल्यू 10 रख देते हैं, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर आ जाएगा लगा देंगे, तो v = कितना आ जाएगा √2 मीटर
पर सेकंड। बस सिंपल सा क्वेश्चन था 33। नेक्स्ट बस फॉर्मूला आपको पता है तो हो जा रहा है। अगर ये भी आपसे गलत हो गया है तो जरा अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखेंगे आपकी आत्मा कहाँ पर है। ठीक है 33। अब क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 34। क्या है 34 पढ़ते हैं। लिखा है राइफल शूट्स अ बुलेट with muzzle velocity of 400 meter at a small target 400 meter away. The height above the target at which the bullet must be aimed. तो देखो मिल जाएगा ये यहाँ से जैसे ये x is equal to 400 मीटर है और यहाँ से जो इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है 400 मीटर, यहाँ से कोई टारगेट होगा तो हमने कहा कि इसको थोड़ा ऊपर से ऐसे मानेंगे तो y is equal to कितना आता था हाफ gt स्क्वायर और t कैसे निकाला गया था t निकाला गया था t इक्वल टू x अपॉन b से x की वैल्यू 400 b की वैल्यू 400 400 400 कट जाएगा वैल्यू कितनी आएगी 1। बस सॉल्व कर दीजिए हाफ gt स्क्वायर तो हाफ g वैल्यू 10 10/2 5 एक वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा आंसर हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है तो ये आ जाएगा कि हमारा क्वेश्चन 34 का ऑप्शन इसका कौन सा सही बजा करके दूसरा सेकंड ऑप्शन है करेक्ट। मानो या ना मानो नहीं मानना तो पड़ेगा ही नहीं मान रहे तो तुम बताओ क्या होगा। चलिए मान लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्या है 35 लिखते हैं पहले भाई 35 क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 35 और अब पढ़ते हैं। चलो पढ़ें। लिखा पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद same direction for 20 seconds with velocity 3 meter per second and then move with 4 meter per second for another 20 seconds and finally move with velocity 5 meter per second for the next 20 seconds. What is the average velocity of the particle? ठीक है अब इसमें ज्यादा हम कुछ ना जाने लेकिन इतना तो हम लोगों को पता होता है ना कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले यहाँ पर देखो v1 ये चल रहा है वो चला है 3 मीटर पर सेकंड से कितने समय के लिए 20 सेकंड। फिर v2 नेक्स्ट चला है 4 मीटर पर सेकंड से कितने समय के लिए ये भी कह रहा है 20 सेकंड। फिर चल रहा है v3 ये चल रहा है जाकर के 5 मीटर सेकंड ये भी कितने समय में 20 सेकंड के लिए। तो बस सीधी रेखा में चल रहा है सीधी रेखा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखो हो जाएगा 30 × 20 प्लस इसका करेगा 4 × 20 ठीक है प्लस ये 5 × 20 अपॉन टोटल टाइम 20 20 20 कितना हो गया 60। सही बात है जोड़ते हैं 20 का 60 प्लस 20 चौको 80 और 20 पंचे 100 ठीक है 23 का 60 24 का 80 25 या 100 और नीचे कितना आया 60 ऐड करते हैं 80 और 60 140 140 और 100 240 240 बटे 60 0 0 कट गया आंसर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकंड क्या रही औसत 4 औसत वेग ऑप्शन कौन सा रहा दूसरा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 जो हम लोगों को सेक्शन ए के जो मैकेनिक्स पोर्शन था उतना हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है अब आता है ये बात किसकी सेक्शन बी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल थे उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है सॉल्व करने पर हम देखते हैं तो मिल रहा है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 43 जो मैकेनिक्स से दे रखा है। अच्छा दे रखा है तो पढ़ते हैं। कह रहा बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए फ्लोर एंड बाउंसेस बैक टू द हाइट समवॉट लेस देन द ओरिजिनल हाइट। एक बॉल है ऐसे यहाँ छोड़ा गया तो बाउंस होकर वापस फिर आती है लेकिन उतनी ऊंचाई तक नहीं आती उससे थोड़ा कम आती है। विच ऑफ द कर्व डिपिक्ट इट्स मोशन करेक्टली जो आप ग्राफ दिखा रहे हैं यहाँ पर वो दिख रहे हैं उसमें आपको ये बताना इसमें कौन सा सही है। आप देखिए इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको उतना ही दिमाग लगाना है जितना आसान तरीके से हो। हाइट कह रहा है और टाइम कह रहा है। अगर किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो h इज इक्वल टू आता है वो क्या आता है हाफ gt स्क्वायर तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है t स्क्वायर। तो कैसा ग्राफ आएगा पहले ये सोचो ग्राफ कैसा होना चाहिए पैराबोला या स्ट्रेट लाइन। तो अपने ऑब्वियस में लेकर पैराबोला तो स्ट्रेट लाइन पैराबोला हो ही नहीं सकता है।
अब पैराबोला आएगा तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर जो वाई डिस्टेंस रखी, पैराबोला घटेगा, पैराबोला घटेगा मतलब ऐसे आया ना, ये पहुंच गया। इसका जब रेंज होगा तो पैराबोलिक फॉर्म में रेंज होगा ना बढ़ते हुए, तो बढ़ते हुए इस तरीके से ऐसे पहुंचे, लेकिन उतनी हाइट तक ये नहीं जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो आपको पहले ये देखना है पैराबोला रहना चाहिए, पैराबोला घटते रहना चाहिए ना, तो ये एक ही ग्राफ ही दिख रहा है सेकंड, ठीक है। पहले घटा फिर क्या हुआ, जब बाउंस होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा जाकर के। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सेकंड ऑप्शन 43 का सेकंड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 44 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इधर भी जो भी है सब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आप आसान भी होते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कितना भी करते रहो आपको टफ भी लगेगा, ठीक है। तो 44 क्या बना रखा है, पहले उसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो डिस्टेंस ले रखी है मीटर में, यहाँ पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ये ऐसे ग्राफ में रखा है, ठीक है। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है। चलिए, लेकिन क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। अच्छा सा द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ बताइए क्या होगा। अब देखिए, अब ऐसे आप कुछ भी दिमाग लगाते रहो, आपके इसको समझ में नहीं आएगा भाई इस ग्राफ को हम वेलोसिटी और पोजीशन का दे रखा है, हम कैसे एक्सेलरेशन और पोजीशन में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में ले जाएं। तो पहली बात तो वो ऐसा इक्वेशन देखिए एक्सेलरेशन की जिसमें क्या आता हो, पोजीशन। दो ही इक्वेशन होती थी, एक तो एक्सेलरेशन का आता था जो ये होता था dv/dt और दूसरा होता था v dv/ds, यही है ना। अब यहाँ पर बस यही काम करना है हम लोगों को, यही काम करना है। तो क्या काम करना है, करते हैं काम को। अब यहाँ पर देखें, ये देखो v/s ये स्लोप है ना, तो यहाँ देखो v/s ये वैल्यू है 10/10, वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर जो v/s की वैल्यू आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है, 1 हो जा रही है। अच्छा, दूसरी बात s = 0 पर कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। अगर हम s को 0 रख दे रहे हैं तो वेलोसिटी कितनी मिल रही है, 10 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पर ये मिल जाएगा, या ऐसे देखिए, गलत बात है। s = 0 पर भी 0 है, जैसे जैसे s बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक। अब ये वैल्यू है तो v/s की जो वैल्यू रही जा करके वो कितनी हो गई जा करके 1। तो a = v dv/ds वैल्यू 1। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, v के। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। देखो वेलोसिटी s 0 पर वेलोसिटी 0 थी, अगर वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0, तो 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर वेलोसिटी, ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, खत्म हुआ। तो कौन सही रहा, थर्ड। बस इतनी सी बात थी, आपको कोरिलेट करना था। अब कोरिलेट आप तभी कर पाएंगे जब हमको उसका फॉर्मूला पता होगा, उसकी इक्वेशन पता होगी, तभी तो कुछ उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नहीं तो बस आप सोचते रहिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या पाते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन दे रखा है, वो भी देखा है ग्राफ बेस्ड। तो पहले हम ग्राफ बना देते हैं। आप देखिए इसमें क्या लिख रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। तो ये ऐसे ग्राफ बना रखा है, ये ट्रायंगल है, ये इधर है, चलिए ठीक बात है। इधर लिख रखा है 3, यहाँ लिख रखा है 1, यहाँ पर लिख रखा है 2, और इसके सामने अगर बात करें ये 4 लिख रखा है, और यहाँ पर लिख रखा है 8। ये एक्सेलरेशन और इधर लिख रखा है टाइम। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 0 इज 4 मीटर पर सेकंड। यहां लिख लेते हैं t = 0 पर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हम लोगों को। अच्छा था, दे रखी है तो भाई अच्छी बात है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड यहां पर बताना है हमें वेलोसिटी क्या है। तो देखो हमने इससे पहले कहा था अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर एरिया निकालेंगे तो क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। क्यों बताएगा भाई, देखो ऐसा रहता है ना, डेल्टा v/डेल्टा t ये रहता है करके, तो डेल्टा v और क्या जाएगा a × t। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये होता है v - u = क्या रहेगा at। अब v निकालना है तो ये हम u को उसमें जो भी आएगा उसमें हम जोड़ देंगे।
तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। जो आएगा उसमें इनिशियल वेलोसिटी को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका एरिया निकालते हैं, यहाँ तक का निकालते हैं। तो देखो ये तो दे रखा है ट्रायंगल, ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ देखेंगे तो यहाँ से इतना निकालेंगे, ये भी एरिया रहेगा, ये भी एरिया रहेगा, तो बस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया, तो पहले ट्रायंगल है तो ये रहेगा हाफ बेस, 0 से 1 तक 1 रहा, परपेंडिकुलर कितना है 8, ठीक है, प्लस इसको देखते हैं तो ये ट्रायंगल है, हाफ बेस 1 से 2 कितना है 1, परपेंडिकुलर ये कितना है 4 से 8 मतलब 4 हो गया जा करके, प्लस ये रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है 1 से 2 1 और ये कितना है 4, तो ये आ जाएगा 1 into 4, तो इसे कट किया 4 आएगा, देखो 4 प्लस इसे कट किया ये 2 आया, इधर 4 आया, कितना आ गया 10, तो 80 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10, तो ये कहा गया बाय v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये इधर का 4 ये इधर का 10, आंसर अपना होना चाहिए 14 मीटर पर सेकंड। कौन सा रहा, थर्ड, बस सिंपल सी बात है। कई बार कहा है एसएसएल टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, वेलोसिटी डेल्टा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी होती तो क्या यही हो जाता, चल बस इतना ही है। अगर आप इसमें जरा भी गलती कर जाओगे तो आप लगा दोगे पहला आंसर, जो कि हो जाएगा गलत, है कि नहीं, और जो गलत होता है वो पहले दिया रहता है ताकि आप ये लगाओ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, in the velocity of particle moving along a straight line decreases linearly with the displacement s from 20 meter per second to a value approaching 0 at s is equal to 60 meter। 60 मीटर चलने पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s is equal to 12 मीटर। 12 मीटर पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है हम लोगों को। तो देखिए ग्राफ ऐसे दिखा रखा है, यहाँ पर s है और ये ऐसे है, यहाँ पर ये है 60 मीटर और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी है 20 मीटर पर सेकंड, ये O है। ठीक है, s इक्वल टू 0 पर 20 मीटर पर सेकंड है। जैसे जैसे बढ़ता रहा 60 मीटर चलने पर इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो हम लोगों को बताना है s इज इक्वल टू 12 मीटर पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। चलिए अच्छी बात है। अब कई तरीके हैं, एक तो तरीका ये है जैसा दे रखा है उसमें पहले इक्वेशन देखते हैं। तो वेलोसिटी ले रखा है y एक्सिस पर, ठीक है, इंटरसेप्ट कितना है 20 पर, इसको ले रखा है हमने s को x एक्सिस पर। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y mx + c। अच्छा, y मतलब यहाँ पर लिया गया b को, m अभी देखते हैं क्या रहेगा, s लिखा गया और c की वैल्यू कितनी है 20। अब बात आती है स्लोप की। स्लोप को देखिए तो स्लोप आएगी, भले ये देखो नेगेटिव है, ग्रेटर देन 90 नेगेटिव आएगा, लेकिन वैल्यू यहाँ निकालती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20/60 है नहीं है। यहाँ पर इसका स्लोप निकालेंगे मतलब tan थीटा, ये नेगेटिव में आएगा 20/60 - 1/3। ये देखिए आया v = -1/3 * s प्लस कितना होगा 20, ये आया। अब यहाँ से पूछा है कि ये बताइए कि अगर s = 12 मीटर हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है हम लोगों को। भाई एट s = 12 मीटर, ठीक। तो यहाँ हमने देखा था भाई अगर s की वैल्यू हम 0 कर रहे थे तो v की वैल्यू कितनी आ रही थी 20। अब यहाँ पर अगर हम s की वैल्यू 20 मीटर रखें तो वैल्यू क्या आएगी वेलोसिटी की, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें सॉल्व करके देखते हैं। ये तो हमारी रही इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन रही थी। यहाँ जो इंटरसेप्ट आ रहा था वो वैल्यू कितनी आ रही है, ये यहाँ से लेकर के 20 आ रही है, प्लस की वैल्यू आ रही है। जो इसका स्लोप आया v/s, ये आया ना v/s, ये वैल्यू आ गई 1/3। तो देखो एक्सेलरेशन देखते हैं तो आता है v dv/ds। तो v मतलब यहाँ चलो हमने 20 रख दिया, तो ये वैल्यू आ रही है -1/3, तो ये वैल्यू होगी -20/3। ये तो हुआ जाकर के एक्सेलरेशन की वैल्यू 20/3 हो गई। बस अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, जिस भी इक्वेशन से आप सॉल्व करना चाहते हैं उसे देखिए, किसी में देख लीजिए, जैसे वेलोसिटी फाइनल निकालनी है
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। फाइनल वेलोसिटी निकाली, इनिशियल 20 था, 20 के स्क्वायर करेंगे 400 माइनस 2, एक वैल्यू निकाली हम लोगों ने 20/3, s की वैल्यू कितनी कह रहा है 12 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 4, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही रहा? माइनस में रहेगा, माइनस में आ जाएगा 16/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सेलरेशन कह रहा है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी नहीं, गलत बात है। हम लोग क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है, कब? 12 मीटर पर। ध्यान देना, गलत बात हो जाएगी। एक्सेलरेशन कह रहा है, एक्सेलरेशन है 12। तो ठीक है, देखिए तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि वहां पर कितनी रहेगी आकर के, तभी निकालेंगे। v बाय s वैल्यू निकाली 1/3, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है v dv/dx, ये वाले 1/3 की वेलोसिटी निकाल लेते हैं 12 मीटर पर क्या आएगी। तो वेलोसिटी 12 मीटर पर, ये 1/3, यहाँ 12 रखा, यहाँ रहा 20, इसे कट किया 4, तो v -4 + 20, v आ रहा 16। तो एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो v dv/ds, v की वैल्यू 16 है, dv/ds कितना आ रहा है -1/3। तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो रही -16/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा है आंसर। कौन सा रहा? वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन पूछा था, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हमने क्या किया, 12 मीटर रख के निकाली वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी आई वहां पर वैल्यू रखी, dv/ds निकाला, tan थीटा स्लोप कितना -1/3 मल्टीप्लाई करें -16/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तीसरा। एक बार चेक कर लेंगे तरीका क्या था हमारा। पहले इसमें इसकी बनाई इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बना ली, इक्वेशन में जो कंडीशन कह रहा है वो रख दिया। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन का पोजीशन हिसाब से हमने फॉर्मूला देखा, dy/dx रख दिया, बस वैल्यू रख दी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार से स्टॉप करके समझ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ग्राफ में जो भी क्वेश्चन रहते हैं कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 मतलब 47, प्रश्न संख्या 47 क्या है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ये यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है, यहाँ पर रखा है वेलोसिटी, यहाँ पर x कह रहा है, ऐसे इसने कहा, ये हो गया x0, ये हो गया v0। चलिए, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताना है। कोई बात नहीं भाई, हमने वेलोसिटी और पहले के इक्वेशन बना लेते हैं, तो उस चीज से हम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन का, क्योंकि ये तो हमें पता ही चल गया ना, इतना तो बार बार देख रहे हैं, ये dp/dx आ जाएगा। स्लोप देखिए इसका नेगेटिव आएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पर हम देखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर, मतलब v0/x0 किसमें आएगा माइनस, p आया माइनस v, तो m की वैल्यू आ रही -v0/x0। स्ट्रेट लाइन है, अभी बनाया था हम लोगों ने, y mx + c, तो v आ रहा है, m की वैल्यू रखी -v0/x0, ये h, और c की वैल्यू कितनी है v0, जीरो है। क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन और उसकी इक्वेशन बताओ, बस ये लिखा हुआ है, तो यहां रख देंगे a v dv/dx, जो आ रहा है उसको सिंपलीफाई कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो रखते हैं यहां पर a v, v की वैल्यू ये लिखी हुई है, v की वैल्यू क्या लिखी है, v0/x0 x + v0 dv/dx, यहाँ रखेंगे -v0/x0 x प्लस क्या है v0, कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक, इसको बाहर कर दिया, ये है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इसमें क्या करेक्ट हो सकता है, बात इसकी आ रही है। चलिए सिंपलीफाई करते हैं, जो भी वैल्यू आ रही है इसको पहले जैसा था वैसे लिखते हैं, v0/x0 × x और प्लस v0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो ये बचेगा जाकर के v0/x0, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और v0 का कितना हो जाएगा 0, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको करते हैं मल्टीप्लाई, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा प्लस v0² और इधर x0² × x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
कितना हो जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन h नॉट। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन दिख रहा है, थर्ड, ठीक है ना। ये रहा, कोई काम नहीं था, हमने इस ग्राफ से हमने इक्वेशन बनाई, पूछ रहा है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता है v dv by dx, उसकी वैल्यू रख के डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया, हल हो गया, मिल गया। विकल्प कौन सा सही है, तीसरा। और नहीं सॉल्व करो तो कोई विकल्प नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। फिर वो यार हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हम करेंगे क्या। तेरा क्वेश्चन नंबर 47, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। फिर से देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, पहले बना लेते हैं ग्राफ बेस्ड जो भी क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है, इधर दे रखा है टाइम को, इसके सामने मेरा 4 सेकंड है, यहाँ 3 सेकंड है, 20 से कोई मतलब नहीं, ये 0 है, और यहाँ पर कह रहा है 30 है। इसके नीचे भी देख लेते हैं, इसके नीचे जो कह रहा है वो माइनस का 10 है। यहाँ पर दे रखा है वेलोसिटी और यहाँ है टाइम, चलिए अच्छी बात है। लिख रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड लैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग एज गिवन इन द फिगर। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बताओ कितनी होगी। बार बार कर चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया v into t करेंगे, क्या देता है डिस्टेंस, हाइट पूछ रहा है, जितना देखो नीचे चल के जा रहा है ये वाला पोर्शन, तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस, है नहीं, तो बस इसका निकाल लेते हैं एरिया हाइट। तो इसका निकालेंगे तो देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हाफ बेस 0 से लेकर के 3, परपेंडिकुलर कितना है 30, इसको हम माइनस करेंगे 3 से 4, तो ट्रायंगल ही है, हाफ ये 1 और ये कितना रखा है 10, इसे किया ये 5 आया, इसे यहाँ किया ये 15 आया, तो ये देखा 45 माइनस 5, तो कितनी हाइट तक आया करके वो 40 मीटर तक। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दूसरा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। ये आ जाएगा, ये कौन सा हुआ क्वेश्चन 48। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, पढ़ते हैं। लिखा है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में एक पार्टिकल चल रहा है व्हिच पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, ये दे रखा है, वेयर x इंडिकेटर 3 सेकंड, ये कोई कहने वाली बात नहीं, सब यही दिया रहता है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब देखिए पहले इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, यहां x लिख रखा है 32 माइनस 8t³/3। कह रहा जब ये रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी 0 है, तब इसका एक्सेलरेशन बताओ, क्या फायदा मिलेगा इससे, इससे ये फायदा मिलेगा कि वेलोसिटी 0 रखकर निकालेंगे टाइम, और जो टाइम आएगा उसके हम एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में रख देंगे। बार-बार कई क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, करते हैं। देखिए dx/dt ये आएगा 32 माइनस 8/3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा 3t², 3 से 3 काट दिया, तो वेलोसिटी अभी 0 कर देना है हमें, ये रहेगा 32 माइनस 8t², तो 8t² = 32, t² = 4, तो t = कितना आ गया 2 सेकंड। अब वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा हमें एक्सेलरेशन dy/dt 32 होगा 0 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 16t, तो एक्सेलरेशन = -16 * 2, तो एक्सेलरेशन = आ रहा है -32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकंड। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था, तो उसको हमने देखा, ऑप्शन सही हुआ दूसरा, ठीक है। तो ये रहा जाकर के क्वेश्चन नंबर 49। समय धीरे धीरे अब हम बढ़ गए हैं कहां पर, अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न हमारा रहा ये, पढ़िए क्या रहा। लिखा पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सो दैट आफ्टर t सेकंड द डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट o ऑन द लाइन इज गिवन बाय। चलिए फिर से वही देखो, डिफरेंशिएशन रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन है। ये लिखा x = t-2 का होल स्क्वायर और t-5, देन ये तीन ऑप्शन ले रखे हैं, उसमें से कौन सही है ये बताना है। आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, तो भाई इससे पहले डिफरेंशिएट करो, फिर वेलोसिटी 0 रख दो, निकालो टाइम क्या होगा।
आफ्टर 2 सेकंड पार्टिकल रीचेज वो ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन t इक्वल टू लेस देन 3 सेकंड। तो सभी हम सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखिए ये डिफरेंशिएशन UV मेथड है, एक एक को डिफरेंशिएट करते हैं dx/dt। तो पहले मान लीजिए हम क्या करते हैं t माइनस q को होल स्क्वायर को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं किसको t माइनस 5 को। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग बाहर करते हैं t माइनस 5 को और डिफरेंशिएट करते हैं t माइनस q का होल स्क्वायर। तो करते हैं देखिए ये वेलोसिटी t माइनस q का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा और ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर किया हम लोगों ने t माइनस 5, इसको डिफरेंशिएट देखो आ जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा t माइनस 2, फिर इधर डिफरेंस के 1 और ये माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो करते हैं देखिए क्या हुआ जाकर के ये पहुंचा जाकर के t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर पहुंच रहे हैं हम लोग t माइनस 5 इंटू 2t माइनस 2, ये बात आ रही है। अब इसमें क्या है वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो 0 करते हैं। तो 0 करने पे हम देख लेते हैं भाई जो भी इसके हमारे आसपास वैल्यू बढ़ रही हो तो इसका देखो स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t प्लस यहाँ पर देखो रहेगा जा करके ये t माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2t माइनस 4। सिंप्लीफाई करिए, बस कैलकुलेशन है t स्क्वायर 4 माइनस 4t प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 2t स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस 4t, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 10t माइनस 5 माइनस 4, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 20। मल्टीप्लिकेशन है, बाकी आप जो भी करना है आप करते जाइए। सिंप्लीफाई कर लेंगे कुछ ना कुछ हमें वैल्यू जरूर मिलेगी। प्लस का 4 प्लस का 20 कितना प्लस का 24, t स्क्वायर 2t स्क्वायर कितना हो गया जा करके 3t स्क्वायर माइनस 40 माइनस 10t कितना आया माइनस 18t प्लस का 24 बराबर 0। काट लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करके पाएंगे t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 बराबर 0। कुछ ऐसी संख्या देखें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, जोड़े तो माइनस का 6 आए। तो हम लोग को पता है माइनस 4 इंटू माइनस 2 कितना आएगा प्लस के 8 जोड़े तो आएगा माइनस का 6। तो सिंप्लीफाई करते हैं t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8 बराबर 0। तो t को कॉमन लिया तो बच रहा t माइनस 4 प्लस 2 को कॉमन लिया तो t माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से टाइम निकल के कितना आया, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम लोगों ने 4 2 8 किया ना, ठीक है, हमने t माइनस 4 माइनस 2 को कॉमन लिया कितना आया t माइनस 4। तो ये एक ब्रैकेट में t माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 2। तो यहाँ देखिए क्या समझ में आ रहा है, t माइनस 4 बराबर 0, t बराबर 4 सेकेंड और t माइनस 2 बराबर 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 है, टाइम की 2 वैल्यू है जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है। पहला ऑप्शन सही। फिर इसी तरह के आफ्टर 2 सेकंड पार्टिकल रीचेज टू वो ओरिजिन पे आ जाएगा, फिर से यहीं पर रखेंगे 2 सेकंड मतलब क्या होगा रेस्ट टाइम मतलब वापस उसी पोजीशन पर वो लौट आएगा। दूसरा सही, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो फिर से इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हमारे क्या होंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और आर का करेक्ट। ये वैल्यू आ रही है 2 की, रख के देखेंगे फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक ही वैल्यू से हमें तीनों पता चल गए। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो भी क्वेश्चन थे आपसे संबंधित जो पढ़ाया गया था उससे जो भी क्वेश्चन रहा वो डिस्कस किए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि फिर पूछने की आवश्यकता है तो आप निश्चिंत बिना किसी संकोच के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट अगेन।